हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडमार्क्स एक्ट। ट्रेडमार्क एंड मर्चेंट एक्ट 1958 के स्थान पर एक नए अधिनियम की आवश्यकता अनुभव की गई। पहले ट्रेडमार्क और मर्चेंट्स एक्ट था, उसकी जगह एक नया अधिनियम लागू करने की आवश्यकता की गई, जिसे ट्रेडमार्क अधिनियम 1995 कहा गया। इसे राष्ट्रपति से मंजूरी 30 दिसंबर 1999 को मिली। 15 सितंबर 2003 से ये पूरे भारत में लागू होता है और इसका एक बार संशोधन किया गया 2010 में। ट्रेडमार्क होता क्या है? जो रेखा चित्रीय रूप में प्रस्तुत करने योग्य होता है, मतलब एक तरह से हमें जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं या जो भी चीज़ें हमारी, उसे किस हम चित्र से प्रस्तुत कर सके, उसे ही ट्रेडमार्क कहते हैं। जिससे हमारे सामान और दूसरे के सामान में अंतर पता लग सके, वही ट्रेडमार्क है। जो किसी व्यक्ति को माल या सेवाओं का दूसरे व्यक्ति के माल या सेवाओं के बीच में भेद कराने में सक्षम होता है। इसमें माल की आकृति, पैकेजिंग तथा उनके रंगों के मिश्रण को भी सम्मिलित किया जा सकता है। मतलब पैकेजिंग हर कंपनी की अलग अलग होती है, या जैसे ऑयल की बोतल होती है, होते सब में अलग अलग ऑयल, पर किसी की बोतल किसी तरह की होती है, किसी की किसी तरह की होती है, तो वही हमारा ट्रेडमार्क होता है। लाइक जैसे टाटा, बाटा, एडिडास, नायका, एटाल, लक्स, कोको कोला, पेप्सी एक्सेट्रा, इनके बहुत अलग अलग, सबके अलग अलग ट्रेडमार्क होते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं। इस मार्क में क्या क्या आता है? हमारे यंत्र आते हैं, ब्रांड आते हैं, हमारा लेबल आता है, नाम आता है, हमारी कंपनी का संकेत आते हैं, पैकेजिंग आदि। और एक होती है सामूहिक मार्क, जो किसी समूह, संघ के सदस्यों के माल या सेवाओं का अन्य लोगों के माल या सेवाओं से विभेद कराते हैं। जो हमारे समूह होते हैं, अलग अलग टाइप के, दो तीन कंपनियां मिलके कोलाब बना लेते हैं, तो वो समूह होते हैं, तो उनका एक अलग ट्रेडमार्क होता है, जिससे दूसरे की सेवाओं में अंतर पता लगता है, तो उसे सामूहिक मार्क कहते हैं। प्रमाणन ट्रेडमार्क, जो माल के उद्गम, उसमें प्रयुक्त सामग्री, निर्माणी प्रक्रिया, गुणवत्ता आदि लक्षणों को सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया जा रहा हो। भारत में एगमार्क खाद्य पदार्थों पर लगने वाला प्रमाणन ट्रेडमार्क, मतलब जिसमें हर चीज़ देखी जा रही है कि हाँ जी भाई ये इस तरह से बना या जो भी है, तो एक बहुत बड़े इंसान ने, मतलब जिसने हर चीज़ देखी, उसने उसे कहा कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, तो उसे प्रमाण मिल गया, जो हमारा प्रमाणित हो गया कि हाँ ये चीज़ बढ़िया है, तो वो प्रमाणित ट्रेडमार्क कहलाता है। ट्रेडमार्क द रजिस्ट्रेर और ट्रेडमार्क, केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर किसी व्यक्ति को पेटेंट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क का महानियंत्रक नियुक्त करती है। वही ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रार होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, वही ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रार। क्या क्या कर्तव्य होते हैं, इन्हें क्या क्या काम करना होता है? माल तथा सेवाओं का वर्गीकरण करना होता है। माल के वर्ग का निर्धारण करता है कि ये इस लेवल का माल है, ये इस लेवल का माल है। वर्गीकरण में अनुक्रमणिका को प्रकाशित करना होता है। अनुक्रमणिका के उद्देश्य से माल तथा सेवाओं का वर्गीकरण, ये सब ट्रेडमार्क के रजिस्टर के कार्य हैं। ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है? ट्रेडमार्क का स्वामी आवेदन कर सकता है। प्रत्येक माल या सेवाओं के पंजीयन हेतु पृथक पृथक आवेदन शुल्क जमा करना होगा। सबके अलग अलग है, कोई हमारा ज़्यादा महंगा या ज़्यादा क्वालिटी का माल है तो उसके लिए ज़्यादा हमारी फीस जाएगी, जो कम है उसके लिए कम। आवेदन के 18 माह के भीतर पंजीकरण कर दिया जाता है। इस पंजीयन की अवधि, जो हमारी ट्रेडमार्क होती है, हर 10 साल अगर हमें अपनी अवधि बढ़ानी तो हमें 6 महीने पहले ही, अपने 10 साल से ख़त्म होने से 6 महीने पहले ही दोबारा से हमें आवेदन करना होगा कि हमें जी ये ट्रेडमार्क चाहिए, वह हमें दे दो। अगर हम तो इस पे हमें क्या क्या दंड मिलता है? तो अगर हमने इस तरह से नहीं किया, कोई ट्रेडमार्क नहीं लगाया, तो हमें 6 महीने से 3 साल की जेल हो सकती है और 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, अगर हमने पंजीयन की अवधि समाप्त होने से पहले नहीं कराया और उसके बाद भी हम ट्रेडमार्क का यूज़ कर रहे, और अगर हमने ये दोबारा दोहराया तो 1 से 3 साल की जेल और 1 लाख से 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड रजिस्टर के आदेश से पीड़ित व्यक्ति 3 माह के अंदर अपील कर सकता है। अगर हमें कुछ भी विरोध करना है इसका, तो हम 3 महीने के अंदर अंदर कर सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 1993 से 228 तथा धारा 116 के उद्देश्यों के लिए इसे न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा। मतलब अगर हमने विरुद्ध अपील की
तो 3 महीने के अंतर्गत की तो उसे न्यायिक कार्रवाई माना जाएगा। सो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।